आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 473 हो गई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। अब तक 14 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर घरों को वापस गए हैं। हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवाम से अपील की। कृष्णा जिले में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। जिला भर में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 8 मामले सामने आए हैं। कृष्णा जिले में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 44 हो गई है। सबसे ज्यादा केस विजयवाड़ा, भवानीपुरम, कुमारीपालम, रानीगारी, तोटा, सनत नगर इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। माचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुश्तबा अफराद की तिब्बी जांच की जा रही है। कोरोना रैपिड टेस्ट में तेजी लाई जा रही है। और आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कृष्णा विजयवाड़ा में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर पुलिस ने अपना असर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद पुलिस ओहदेदारों ने कई मकामात पर गाड़ियों को सीज किया और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर केस दर्ज किया। इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद महकमा पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की है। अनंतपुर के जिला कलेक्टर ने आज गुंतकल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे अस्पताल इंस्टीट्यूट में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने गुंतकल रेलवे जंक्शन पर तैयार करदा खुसूसी आइसोलेशन कोच का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि गुंतकल रेलवे जंक्शन पर 50 बोगियों पर मुश्तमिल आइसोलेशन कोच तैयार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में जुमला 1000 से ज्यादा नॉन आईसीयू और 100 से ज्यादा आईसीयू वार्ड्स तैयार किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने महकमा रेलवे की खिदमात की सताइश की। साथ ही जिला कलेक्टर ने आवाम से भी ताउन की अपील की। Railway hospital as well as here, there are excellent arrangements made to face any eventuality in case we require to use them in the fight against corona. So there are more than 50 non-ICU beds, and there are ICU beds also are there, and they are all completely earmarked for various categories of levels of mild, serious, and extremely serious cases. And OP is also separated at the entrance itself, and whoever has symptoms ఉన్న వాళ్ళందరినీ कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने गवर्नमेंट अस्पताल में कोविड लेबोरेटरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस लेबोरेटरी से कोरोना के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम में लैब कारगर साबित होगा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते के दौरान रुकन पार्लियामान ने कहा कि आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की उन्होंने शहरियों को हिदायत दी। CM Mr. YS Jagannath Reddy has supplied one केमिल्यूसेंस टेस्टिंग। ये केमिल्यूसेंस टेस्टिंग एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए वो मशीन अच्छा है। वो करीब 18 लाख रुपए का मशीन है। एक मशीन से कम रोज़ को 2400 टेस्टिंग कर सकते हैं। उसका मतलब 1 घंटे में 100 टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एंटीबॉडीज टेस्टिंग करने से हमको क्या मालूम होगा पेशेंट को इम्यून है या नहीं। सो सोसाइटी में कितने लोग इम्यून हैं, कितने लोग को डिजीज़ अटैक होके उन्होंने डिजीज़ के ऊपर इम्यूनिटी डेवलप किया, ये सब मालूम होता है इसमें। अभी हम 1 महीना हो गया कर्नूल में केस डायग्नोसिस होके, और अभी कम्युनिटी स्प्रेड कैसा है वो सब मालूम करने के लिए एपिडेमियोलॉजी टेस्टिंग के लिए भी वो अच्छा यूज़ होगा। ये मशीन आने से अभी थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी इधर अच्छा है। इसलिए मैं सब नागरिकों को विनती कर रहा हूँ, आप जो हमारा गवर्नमेंट बोलते हैं उसको पालन करो। होम क्वारंटाइन रखो थोड़े लोग, और थोड़े लोग स्टे एट होम।
साबिक रुकन असम्बली करनूल SV मोहन रेड्डी के हाथों बल्दिया दफ्तर में मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि बल्दिया के मुलाजमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्दिया के मुलाजमीन की खिदमत की मोहन रेड्डी ने सताइश की। मोहन रेड्डी की जानिब से बल्दिया के मुलाजमीन में 1000 मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किया गया। उन्होंने आवाम से घरों पर रहने की अपील की। नाजरीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल अगर ज़िला करनूल की देखी जाए तो करनूल में 90 से ज़ायद केस जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। बुलेटिन नंबर 121 के मुताबिक करनूल में 8 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 8 में से 8 का ताल्लुक़ भी जो है ख़दीम शहर से है। बताया जा रहा है कि उन 8 केसों में से 5 केसेस का ताल्लुक़ ख़दीम शहर के इलाक़ा गनी गली से है और 3 का ताल्लुक़ इलाक़ा बुधवारपेट से है। ज़िले करनूल में जो 90 से ज़ायद केसेस हैं, इन तमाम केसेस को जो है तकरीबन 50 से ज़ायद पेशेंट्स को नंदयाल के शांतिराम जनरल हॉस्पिटल में रखा गया है और बकिया केसेस को कोडमूर के इलाके में वाक़े विश्व भारती हॉस्पिटल में रखा गया है। ख़दीम शहर में लॉकडाउन होने की वजह से 132 इलाक़ों को जो है रेड जोन करार दिया गया है। इन 132 इलाक़ों में काफ़ी आवाम को जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ये बार बार आवाम से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। इटली में ज़र तालीम आंध्र प्रदेश के तलबा आज अपने आबाई मकाम पहुंच गए। आंध्र प्रदेश के 28 तलबा जो इटली में ज़र तालीम थे, 14 मार्च को इन तलबा को इटली से हिंदुस्तान ला गया था। दिल्ली क्वारंटाइन सेंटर में 28 दिन गुजारने के बाद ये तलबा आबाई मकाम पहुंच गए। करनूल, कड़पा, नेल्लूर, गुंटूर, प्रकाशम से ताल्लुक़ रखने वाले 28 तलबा को खुसूसी बस के जरिए विजयवाड़ा लाया गया। विजयवाड़ा में तिब्बी जांच के बाद इन तलबा को सरपरस्तों के हवाले किया गया। रियासती हुकूमत के इक़दाम पर औलिया तलबा ने इत्मीनान का इजहार किया। गुंटूर जिले के कुंडरूपाड़ू इलाके के करीब सड़क हादसा पेश आया। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से ऑटो टकराया जिसके सबब 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को गुंटूर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम अफराद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मुल्क भर में लॉकडाउन में 3 मई तक की तौसी की गई है, जिसके पेश नज़र हुकूमत आंध्र प्रदेश ने SSC इम्तिहानात को मुनक्किद न करने का फैसला लिया है। वज़ीर तालीम A सुरेश ने बताया कि सप्तगिरी चैनल के जरिए रोज़ाना सुबह 10 ता 11 बजे दिन और शाम 4 ता 5 बजे तक 10वीं जमात के तलबा के लिए इम्तिहानात की तैयारी से मुताल्लिक मुफीद मालूमात फराहम किए जाएंगे। నిర్వహించలేని పరిస్థితి దృష్ట్యా ఆన్లైన్లో టీవీ ఛానల్ ద్వారా ముఖ్యంగా దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ ద్వారా విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలను బోధించాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ యొక్క లాక్డౌన్ పీరియడ్లో విద్యార్థులు ఇంటి వద్దనే ఉండి ఈ సప్తగిరి ఛానల్ ద్వారా రోజుకు 2 గంటల పాటు అంటే ఉదయం 10 నుంచి 11 గంటల వరకు, అట్లాగే సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల వరకు 1 గంట పాటు, పొద్దున 1 గంట, సాయంత్రం 1 గంట, రోజుకు 2 గంటల పాటు పరీక్షలకు సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ జరగాలి, ఏ విధంగా ఆ సబ్జెక్టులను మరి అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలనే ఒక అంశాన్ని తీసుకొని విద్యామృతం అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది। जिला करनूल के अदूनी मंडल में वाक़े हलगुंडा देहात में डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब हामिला खातून की मौत हो गई। महलूक खातून के रिश्तेदारों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स पर बरहमी जाहिर की और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डॉक्टर्स ने हामिला खातून का वक्त पर इलाज नहीं किया जिसके सबब खातून की मौत हो गई।
बरहम रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अजला कलेक्टर्स के साथ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत में लॉकडाउन में तोसी करने का कर सकते हैं ऐलान। कोरोना वायरस पर अजला कलेक्टर से हासिल की जा रही है तफसीलात। बड़ी खबर इस वक्त की। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है और अजला कलेक्टर्स के साथ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना वायरस पर अजला कलेक्टर से तफसीलात हासिल की जा रही है। एक बार फिर बता दें, इस वक्त आंध्र के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में। अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। मकसद है कोरोना वायरस पर अजला कलेक्टर से तफसीलात हासिल की जाए और आइंदा के लाएमल पर गौर किया जाए। वैसे पूरे मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। रियासत में लॉकडाउन में तोसी करने के ऐलान भी कर सकते हैं जगन मोहन रेड्डी और मजीद ऐलानात मुतवक्के हैं। खास बात आंध्र तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब।